अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। फरी ने एक और चाल चलने के लिए कहा और माँ ने वो चाल चल दी। फरी ने माँ से कहा था कि वो अशर से कहें कि मेरी तबीयत ठीक है और अब फरी भी अपने घर चली गई और अशर को कह दें कि वो वापस ना आए। माँ ने ऐसा ही किया। अशर ने रिज़ाइन किया तो ऑफिस में वो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, इसीलिए अशर ने माँ से कह दिया कि मुझे तसल्ली हो गई, आपकी तबीयत ठीक है, अब मैं 3 महीने तक आऊँगा। जबकि माँ ने कह दिया कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, फरी को मैं उसके घर भेज चुकी हूँ। यहाँ पर अलीज़े ने माँ से कहा कि आपने भाई से झूठ क्यों बोला, मगर माँ फरी के आगे किसी की बात सुनती है क्या? अलीज़े की तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। मगर अलीज़े ने बता दिया कि ये गलत है अम्मी, जब अशर भाई को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। दूसरी तरफ समीर जो कि अरीज के साथ बाहर गया हुआ है और कह दिया यहाँ पर फरी को कि भाई को हार्ट अटैक हुआ है, इसीलिए हॉस्पिटल गया हूँ। जब फरी ने समीर को फ़ोन किया तो पीछे से अरीज कॉफ़ी लेकर आ रही थी। आवाज़ सुनते ही फरी को पता चल गया कि समीर भाई के पास नहीं बल्कि के अरीज के पास है। इसीलिए उसे कह दिया कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसे किया। जिस पर समीर उल्टे पांव वापस आ गया। वो जानता था कि फरी को सब कुछ पता चल गया, मगर समीर कौन सा कोई बात मानता है। आते ही मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी कि मैं भाई के पास ही गया था, मैं अरीज के पास नहीं गया, पीछे से किसी और की आवाज़ हो गई। मगर वो भी फरी है, इतनी जल्दी थोड़ी मानती है। सीधा कॉल कर दी अरीज को और कहा कि मेरे शौहर पर डोरे डालने बंद कर दो। ये जो तुम मेरे शौहर पर डोरे डाल रही हो ना, तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। अरीज सारा कुछ जानती है कि ये कौन है। समीर वापस तो आ गया, मगर यहाँ पर फरी बिल्कुल भी उससे बात नहीं कर रही। अपने रूम में चली जाती है और बहुत रोती भी है कि उससे गलती हो गई। वो तो पहले ही सोचती थी कि उसे समीर से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली, मगर अब शिद्दत से इस बात का एहसास भी हो रहा है। जब समीर सुबह टेबल पे नाश्ते के लिए आता है तो फरी उठ के चली जाती है, जिस पर माँ कहती है कि ये अब तुमने कौन से ड्रामे शुरू कर दिए, अब अगर तुमने शादी की है तो इसको निभाओ भी। समीर यहाँ पर काफ़ी मनाने की कोशिश करेगा फरी को, मगर फरी है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर इंसान है तो कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। फरी पर बहुत ज़्यादा चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है और फरी थोड़ी देर के लिए डर के एक साइड पे हो जाती है, मगर फिर वैसे की वैसे खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं कि कौन हूँ मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। उसके अलावा मैं वो हूँ कि जो मैं इधर बैठकर बाहर के मुल्क में अपने भाई और भाभी को अपने इशारों पर नचाती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ या जैसे मैं सोचती हूँ उनके साथ वैसे ही होता है। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें सिर्फ मैं पसंद करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम मेरे शौहर हो, इसीलिए तुम्हारी बात मानती हूँ। नहीं तो जैसे मैं उनकी ज़िंदगियाँ हराम कर सकती हूँ वैसे तुम्हारी भी कर सकती हूँ। यहाँ पर इस बार अशर को शिद्दत से एहसास हुआ कि वाकई ही उसने सजल के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। फरी की छोटी सी बात सुनकर उसने सज्जल पर अपना एतबार ही खो दिया। इसी बात की तो माफ़ी मांग रहा है अशर। सज्जल के लिए बर्तन धोता है, उसका घर साफ़ करता है, बल्कि अपना ही घर साफ़ करता है, उसकी हेल्प करता है और बाद में थोड़ा सा इमोशनल भी कर देता है कि मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें पाला है। अब्बू के जाने के बाद सब कुछ अम्मी ने अकेले ही किया और बहुत मुश्किल से, इसीलिए जब उनको कुछ होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सज्जल ये बात अंडरस्टैंड करती है, इसीलिए तो अशर से कहती है कि मैं जानती हूँ आपकी माँ आपको बहुत अजीज़ है, मगर मैं कभी भी आप माँ बेटे में नहीं आई। मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप आंटी के पास रहें, आप जहाँ भी रहेंगे मैं आपके साथ रहूँगी। इस बात पर खुश हो जाता है अशर और सज्जल के लिए खूबसूरत गिफ्ट भी लेके आता है। फरी इन दोनों में जितनी भी दूरियां डाले, अशर और सज्जल में तो सब ठीक हो ही जाता है। हाँ, मगर फरी आहिस्ता आहिस्ता अशर के दिल से उतर गई और अब जाके फरी समीर के दिल से भी उतर रही है अपनी हरकतों की वजह से। वैसे समीर की हरकतें हैं भी थोड़ी ऐसी कि उन पर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए, मगर समीर ने तो उल्टा ही काम शुरू कर दिया, फरी पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तो फरी जो हरकतें कर रही है या माँ जो कर रही है कि नहीं बता रही फरी इधर रह रही है, क्या कभी अशर को पता चल पाएगा या अशर इन चीज़ों से अनजान ही रहेगा? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।